अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। F1 का चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर BSN। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज़ बताई गई है, दैट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कंटिन्यूटी ऑफ केयर का मतलब क्या है? नाम से ही पता चलता है कि किसी पेशेंट को केयर देना, अपनी पूरी कोशिश करना कि उस मरीज़ का जो मसला है वो हल हो सके और वो हमारे हाथ से बिल्कुल ठीक होकर अपने घर चला जाए। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि द प्रोसेस बाय विच हेल्थ केयर प्रोवाइडर गिव अप्रोप्रिएट, मतलब आप बिल्कुल सही एंड अनइंटरप्टेड, जिसमें कोई इंटरप्शन, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मुसलसल आप केयर देते हो। एंड फैसिलिटेट द पेशेंट्स ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट सेटिंग्स एंड लेवल्स ऑफ केयर। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप पेशेंट को केयर देते हो, आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपने स्किल्स यूज़ करके उसका ख्याल रखते हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ये क्या करते हैं? इसका मकसद क्या होता है कि अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन एम्बुलेटरी और एक्यूट केयर, मतलब आप वही एक्यूट केयर देते हो पेशेंट को, और होम हेल्थ केयर, या फिर किसी मरीज़ के घर जाके होम केयर जिसको हम कहते हैं वो देते हो, और अदर टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग इन द पेशेंट्स कम्युनिटी। कम्युनिटी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हर तरह के हम कोशिश करेंगे कि उनको केयर दें। किसी के घर जाके केयर देंगे, किसी को हॉस्पिटल लेके आएंगे। ठीक है, तो हर तरीके से आपने अपनी पूरी कोशिश करने हैं। Coordination helps ensure a patient-focused and individualized continuum of health care so that the patient may attain maximum recovery and health। अब ये अकेले पॉसिबल नहीं है, आपके साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, लोगों की मदद चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल अगर आपके साथ मदद करेगा इन कामों में, और जो कम्युनिटी के लोग हैं अगर वो भी थोड़े मतलब अच्छे होंगे, हेल्पफुल होंगे, तो इट इज़ वेरी गुड थिंग। Although a patient's health care may involve many different providers and settings, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपके फैमिली वाले, उसके बाद जो आपका नर्स है, डॉक्टर है। ठीक है, द नर्स इज़ ऑफन द प्राइमरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग द पेशेंट्स नीड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम फोकस करते हैं वो नर्स पर करते हैं, कि नर्स जो है वो एक ऐसा बंदा है जो कि एक पेशेंट का ख्याल रखेगा, उसको सेल्फ केयर के बारे में बताएगा कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, एंड इन मेनी इंस्टेंसेस प्रोवाइडिंग केयर। और बहुत सारे ऐसे हालात होंगे, ठीक है, जिसमें आप एक मरीज़ को केयर देते हो। ठीक है, वही बात है कि आपने पेशेंट को जो है टीचिंग देनी है, आपने उसको केयर करवाना है, और यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कुछ एडमिशन, डिस्चार्ज, और वही जो मतलब आपके पास कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, आपने उसको एडमिट करना है। ठीक है, तो फिर आप उसको एडमिट करते वक्त क्या क्या चीज़ें पूछोगे, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब वो जाएगा और जब आप उसका केयर करोगे तो क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है। एडमिशन टू अ हेल्थ केयर सेटिंग, जब आपके पास एक पेशेंट आता है और वो एडमिट होना चाहता है, या डॉक्टर ने उसको कहा है कि आपने इसको एडमिट करवाना है। ठीक है, तो आपने जब किसी भी पेशेंट को एडमिट करवाना है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आप पूछोगे और किन तरीक़ों से आप उसका डेटा लोगे। सबसे पहले आप उसका फुल नेम, फिर उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फिर आप नेम ऑफ एडमिटिंग फिजिशियन, मतलब जिस डॉक्टर के साथ वो रिलेटेड है। ठीक है, उस डॉक्टर का नाम भी लिखेंगे। जेंडर मेल है, फीमेल है। ठीक है, मैरिड है, मैरिटल स्टेटस लिखोगे, या अनमैरिड है। नियरेस्ट रिलेटिव, आसपास उसके जितने भी रिलेटिव्स होंगे या इसके पास जो आया होगा, ठीक है, तो उनका नाम लिखेंगे। ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयर, मतलब जॉब क्या करता है। ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटस उसका क्या है। और उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, डेट और टाइम लिखोगे। और इसके अलावा नेम ऑफ अटेंडेंट, उसके साथ जो अटेंडेंट होता है, जो बंदा होता है ख्याल रखने के लिए, फैमिली में से कोई भी होगा, उसका भी आप नाम लिखोगे। ठीक है, जब आपने काम कर दिया उसके बाद क्या होगा कि आप जाके एक नर्स जाके मरीज़ का जो है असेसमेंट करेगा। अब असेसमेंट में वो उसके सारे लेबॉर्ट्री स्टडीज़, एक्सरेज, जितने भी उसके मतलब बेसिक चीज़ें हैं वो देखेगा। ठीक है, और उसके बाद जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है उसको जाके बताएगा कि आपने इसका रूम सेट करना है, इसके बेड का पोजीशन क्या रखना है, और जो चीज़ें उनके लिए चाहिए, जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, ठीक है, वो वहाँ पे वो जो नर्सिंग असिस्टेंट होगा वो
उसने वहाँ पे वो चीज़ें सारी रख देनी है। इसके बाद है ट्रांसफरिंग विद इन एंड बिटवीन हेल्थ केयर सिटिंग्स। मतलब आप पेशेंट को किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि इमरजेंसी रूम से आप उसको किसी हॉस्पिटल या वार्ड रूम में ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर आईसीयू में ट्रांसफ़र कर रहे हो, या किसी भी जगह में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, या आप उसका रूम चेंज कर रहे हो। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरिंग विद इन हेल्थ केयर, ठीक है। या पेशेंट जो है आप उसको हॉस्पिटल से घर में ट्रांसफ़र कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आती है, तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। व्हेन अ ट्रांसफ़र आकर द पेशेंट मस्ट री एडजस्ट टू न्यू सराउंडिंग। जब एक मरीज़ का जो है ट्रांसफ़र होता है तो उसका जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर वह दूसरी जगह पे जो है अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, उसके रूममेट्स चेंज हो जाते हैं, उसका रूटीन चेंज हो जाता है, न्यू पीपल वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा मतलब उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। इफ़ द ट्रांसफ़र इज़ टू अ हायर लेवल ऑफ केयर as in move to the ICU, the patient experiences unfamiliar sights and sounds। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो मतलब हाई लेवल केयर सेंटर ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, तो मतलब जैसे कि आईसीयू में ट्रांसफ़र करते हो, तो आईसीयू में वो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं सारे, तो वहाँ पे वो अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिल सकती है उसको, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कॉज स्ट्रेस एंड एनजाइटी। इन अनफेमिलियर चीज़ें देखने की वजह से उनको क्या हो सकता है, एनजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है। तो ये भी एक बात है, आपको पता होना चाहिए कि अक्सर अगर पेशेंट आईसीयू में है और टेंशन या स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो वो उस सिचुएशन का, उस एनवायरनमेंट का भी असर हो सकता है उसके ऊपर। ट्रांसफ़र विद इन द हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही अगर आप किसी मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स जितने भी हैं, मतलब उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके साथ जाएंगी, ठीक। कपड़े हैं, घड़ी है, या जो भी चीज़ें हैं, या इसके अलावा अगर उसके कुछ फाइल्स है या टेस्ट है, या कोई भी चीज़, किसी भी किस्म का चीज़ जो कि मरीज़ का हो, मरीज़ से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसके पास दूसरे कमरे में उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। वर्बल रिपोर्ट आपने देना है, उसको बताना है कि हाँ, हम आपको इस वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। SBAR का आपको बताया गया है कि ये चीज़ें आपने देखनी है, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन, ठीक है। और SOAP का नोट आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो फॉलो करनी है। सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट, ठीक है, और फिर आपने उसका एक प्लान बनाना है, इसी तरीके से आपने उसका फिर इलाज करना है। अब आते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग पे। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि मरीज़ आपके पास ठीक होके जा रहा है, या फिर जो है उसकी डेथ हो गई है, किसी भी तरीके से वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है कि आप के पास से पेशेंट जा रहा है, आपके ऊपर जब डिपेंडेंट था उससे अब होके, मतलब डिपेंडेंट रोल से अब इंडिपेंडेंट होके जा रहा है, मतलब अब ठीक होके जा रहा है, ठीक है। डेथ की हम बात नहीं करेंगे, अल्लाह ना करे, ठीक है। पेशेंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम अ हेल्थ केयर फैसिलिटी व्हेन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ केयर आर मेट। इलाज के लिए वो आया होता है, ठीक है, तो वो उसका इलाज हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तब वो हम उसको डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिस्चार्ज प्लान है, इंश्योर दैट द पेशेंट एंड फैमिली नीड आर कंसिस्टेंटली मेट। वही बात है कि पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, या उसके फैमिली को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको पता चल गया, और अब हम उनको होम केयर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद आपने उसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लिमिटेशंस बतानी है, पेशेंट को बताना है कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, फैमिली सपोर्ट के बारे में बताना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप उसको बताओगे और उसको जो है एजुकेट करके डिस्चार्ज करोगे। सो दिस ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।